सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना किसकी को लेकर मामला चल रहा है। कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अब मामले की सुनवाई कल यानी गुरुवार को भी होगी। कल की सुनवाई में पहले एकनाथ शिंदे की ओर से वकील दलील देंगे। कल पहले नंबर पर मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दलील पेश करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। एकनाथ शिंदे को नई पार्टी बनानी होगी या किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करना होगा। कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 2/3 लोग नहीं कह सकते कि वे मूल राजनीतिक दल हैं। पैरा 4 का 10वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा वे तर्क दे रहे हैं कि वे असली पार्टी हैं, जबकि कानून ये मंजूर नहीं करता। क्या वे चुनाव आयोग के सामने स्वीकार करते हैं कि विभाजन हुआ है? इस पर मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि अलगाव उनके लिए बचाव नहीं है। सिब्बल ने आगे कहा कि 10वीं अनुसूची में मूल राजनीतिक दल की परिभाषा को संदर्भित किया गया है। मूल राजनीतिक दल एक सदन के सदस्य के संबंध में है। पैरा 2 में कहा गया है कि एक सदन के एक निर्वाचित सदस्य को राजनीतिक दल से संबंधित माना जाएगा यदि कोई हो जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा मामले में इस अदालत ने कहा कि पार्टी सदस्यता राशि का त्याग आचरण से अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ उन्हें पार्टी की बैठक के लिए बुलाया गया। वे सूरत गए, फिर गुवाहाटी चले गए। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लिखा, अपना व्हिप नियुक्त किया। आचरण से उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। वे मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते हैं। 10वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देती है। उद्धव गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि चीफ व्हिप राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच की कड़ी होता है। एक बार आप चुने जाने के बाद आप राजनीतिक दल से जुड़ते हैं। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप राजनीतिक दल हैं। आप कहते हैं कि आप गुवाहाटी में बैठे राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा तय किया जाता है। आप गुवाहाटी में बैठने की घोषणा नहीं कर सकते। उनका तर्क है कि उनके पास बहुमत है, लेकिन बहुमत को 10वीं अनुसूची द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरीके से शिंदे गुट ने एक एक करके स्टेप उठाए हैं, अब उन्हीं स्टेप को लेकर के उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी जाकर के जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना की मीटिंग का बहिष्कार किया, यानी जो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बगावत के वक्त एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में सबको आमंत्रित किया गया था जो शिवसेना के विधायक थे। उनमें कोई भी विधायक नहीं पहुंचा था। ध्यान रखें, 16 विधायकों को लेकर के भी यही बात कही गई थी, जिनको अयोग्य ठहराने के लिए एक अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। उस पर भी फैसला आना बाकी है। शायद यही कारण है कि अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर उस तरीके से एकनाथ शिंदे अपने दावे को रखते हैं तो जो कानून के हिसाब से 10वीं अनुसूची है वो इस बात की अनुमति नहीं देता है। बहुमत किसके पक्ष में, ये बाद का वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि जो उन्होंने फैसले लिए हैं उसके हिसाब से वो बागी कहे जाएंगे या फिर पार्टी से अलग माने जाएंगे या उनका आचरण पार्टी के खिलाफ हो रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के लिए भी अब ये आगे की जो कड़ियाँ होंगी वो थोड़ा आसान नहीं होने वाली। वो भी चुनौती पेश करेंगे और उसके अलावा उद्धव के तरफ से जवाब भी आएगा। दोनों तरफ से चुनौतियां पेश की जाएंगी। यहाँ पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि दोनों पक्षों के दावों में से दावा किसका सही है। हालांकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट दावा कर रहे हैं कि उनके पास ज्यादातर सांसद, विधायक, पार्षद, कॉरपोरेटर उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे को क्या कानूनी तौर पर पार्टी का प्रमुख होने का दावा मिल सकता है, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। अब कल की सुनवाई में तय होगा, क्योंकि कल एकनाथ शिंदे गुट भी अपना पक्ष रखेगा। वो इन तमाम दलीलों के पीछे क्या बात रखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।